सुन रहे हो क्या अमित के पापा जी? हाँ सुन तो रहा हूँ। कहने की कहना चाह रही? क्या बात है, 24 घंटे मजाक सुझी रहे। इसमें मजाक की बात के आज की बना रही है? चावल में लग रही है। मैंने आपके लिए छोले चावल बना रही। अरे ये बात तो छोड़ो, अमित की शादी के बारे में सोच लो। कोई लड़की वड़की देखी है? अमित की भी सोच लेंगे, अभी तो हमारे दिन बचे हैं। ये बात है ना, शाम को अच्छी लगती है, दिन में ना फालतू की मजाक मत करा करो। लड़का भी जवान हो गया है। जवान कहाँ, बच्चा है अभी तो। मुझे तो ऐसा लग रहा आप भी बच्चे दिख रहे हैं। अच्छा भगवान नहीं कर रहे मजाक, बात तो पता बात क्या है। बेटा भी जवान हो गया है, अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर दो। ये तो अमित क्या है बेटा? हाँ पिताजी। यहाँ बैठो। आजा बेटा। कहाँ से आ रहे हो बेटा? कुछ ना पिताजी, दोस्तों के पास बैठ रहे 12 पे। देख बेटा, अब दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद कर। अब तू बड़ा हो गया है, हम तेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। वैसे बेटा तेरा क्या ख्याल है शादी के बारे में? ये थोड़ी को बोलेगा शादी के बारे में, हमें तो अपने आप करवानी पड़ेगी ना। अरे भगवान, अब पहले वाला जमाना नहीं है, बच्चों की पसंद भी पूछी जाती है। क्यों बेटा? हमें जी पापा जी, हमें एक लड़की पसंद है। ये क्या कह रहे हो तुम? इस फैसले का अधिकार सिर्फ हम दोनों का है, तुम इतने बड़े नहीं हुए भी। अरे क्या कह रही हो भगवान? अच्छा बेटा, लड़की के घर वाले तो राजी हैं? पिताजी उसके घर वाले राजी नहीं है, पर लड़की राजी है। कुछ भी हो जाए, ऐसी लड़की से हम शादी नहीं करने देंगे। जो अपने माँ बाप की ना हुई, हमारी क्या होगी? बेटा ठीक कह रही है तुम्हारी मम्मी, इस शादी से हम भी राजी नहीं हैं। यही फैसला ना तुम दोनों का, तो मेरा फैसला भी सुन लो। मैं शादी करूंगा तो उससे ही करूंगा। पर सुन तो बेटा, सुन तो बेटा। अमित, मुझे किसी की नहीं सुननी, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, मैं समझाऊंगा। यार कहाँ रह गई माही? इतनी देर हो गई उसे, पता नहीं यार अभी तक आई नहीं। लगता वो आ गई। ये माही कहाँ रह गए थे यार? कहीं नहीं, बस रास्ते में थी। अच्छा, बड़ी देर लगा दी यार तुमने आने में। हाँ जल्दी बताओ, फिर मुझे घर भी जाना है। क्यों बुलाया तुमने? यार माही एक बात बताऊं, यार हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे यार। वही तो मैं कह रही हूँ, हमारे घर वाले भी कभी नहीं मानेंगे। इससे तो अच्छा हम अलग ही हो जाए। यार क्या बोल रहे हो यार तुम ये? पर माही मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता यार। तो हम कर भी क्या सकते हैं? यार अगर मैं एक बात मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मानोगी? बताओ। यार हमने कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, हम दोनों के परिवार वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम सही कह रहे हो अमित, जो तुम कहोगे मैं वही करने को तैयार हूँ। बताओ कल कौन है? कल मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा और कोर्ट के बाहर मिलना तुम मुझे। ठीक है। अब आप हम करेंगे। माही कल जरूर आना। तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है क्या अमित? हम पक्का आएंगे। माही हम इंतजार करेंगे। अरे बेटा, तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। दादी आपसे बस माँ, हमने तुम्हें बताया था हम शादी करेंगे तो सिर्फ माई से करेंगे, नहीं तो किसी से नहीं करेंगे। याद करो माँ। मैंने सोचा अमित कि तुम मजाक कर रहे हो, पर मुझे ये नहीं पता कि तुम सच में शादी करके ले आओगे। क्या हुआ भाग्यवान? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुमने बिना माँ बाप के पूछे शादी कर ली। तुम्हें शर्म नहीं आई?
माँ, हमने तो कानूनी तौर पर शादी की है और आज से हम ही आपकी बहू हैं। सही कह रही है ये, इसने कानूनी तौर पर शादी की है। अगर कानूनी कार्रवाई कर दी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम चुप रहो ना तो अच्छा है। मुझे बता रहे हैं अग्गी की, तुमसे ज्यादा जानती हूँ मैं। इसका मतलब तुम पहले ही जानते थे और मुझे बताया भी नहीं। अरे वाह भैया, आ गए आप। इसका मतलब तुम्हें भी पता था? वाह भाई वाह, क्या बात है, हमें कोई बताने वाला ही नहीं था। हाँ माँ, मुझे भी पता था। और देखो मेरी भाभी कितनी सुंदर है, लाखों में एक है। कोई बात नहीं बच्चा, अभी तेरी मम्मी का दिमाग है ना, ठीक हो जाएगी। दिल की बहुत अच्छी है। क्या बेटा तुम नाम डाले? चलो भाभी। जाओ भैया, आप बाहर जाओ, मुझे भाभी से कुछ बात करनी है। भाभी ऊपर बैठ। और भाभी? वानी दीदी, लगता है माँ हमसे खुश नहीं है। अरे भाभी तुम चिंता मत करो, माता ऐसे ही है, कुछ दिन रहेगी आपसे गुस्सा, फिर मान जाएगी। पक्का ना? हाँ पक्का, मैं बोल रही हूँ ना, मैं जानती हूँ उन्हें। भाभी आप परेशान मत हो, माँ खुद मान जाएंगी कुछ दिनों बाद। चलो ठीक है, आप आराम करो, चेंज करके मैं आपके लिए कुछ बना लेती हूँ, ठीक है? वानी दीदी तो बहुत अच्छी है, काश माँ भी हमसे इतना ही प्यार करे। अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। हमें 24 घंटे मजाक सूझ रहे, उसने हमारी नाक कटवा दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोटे। आओ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब गुस्सा करके क्या फायदा, बहुत तो अच्छी है ही। तारीफ करके हमें जलाओ मत। हम तो बस ये कह रहे हैं कि उन दोनों ने कोर्ट में शादी की है और शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमें ये शादी मंजूर नहीं है। अरे भगवान, धीरे बोल, कहीं बहू ने सुन लिया ना तो लेने के दिन पड़ जाएंगे। कोर्ट में केस कर दिया ना, हम दोनों जेल में चले जाएंगे। ये तो आप ठीक कह रहे हो, क्या पता बहू का दिमाग कैसा है। तो मेरी बात मानो, कल बहू की मुंह दिखाई और सारी रस्में पूरी करा देगा। हाँ हाँ ठीक है। अरे वानी, आज कुछ बनाओगी नहीं? आज पूरे दिन की भूखा मारोगी क्या? माँ शायद आप भूल गई हो, आज भाभी की रसोई है तो वो आपके लिए खीर बना रही है। अरे वानी, अपनी भाभी की थोड़ी मदद कर दो, अभी वो वैसे भी इस घर में नहीं आई है। जी भैया, अभी जाती हूँ। पता नहीं इस घर का क्या होगा। अरे जो भी होगा अच्छा ही होगा, तुम क्यों परेशानी होती हो? माँ ही ना एक नई दिन तुम्हारे दिन जीत ही लेगी, तो भूल जाओ ना सारी बातें। सही कह रहा हूँ। हाँ हाँ, तब मुझे रसीद दो, क्या करना है? अरे अब वो इसी घर में रहेगी, अब वो इस घर की ही सदस्य है। अरे भाभी ये क्या कर रही हो आप? वो दीदी, मैंने ना खीर बनाई थी सबके लिए, तो वही डाल दी थी। बन गई? हाँ। चलो तो। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खीर बनी है।
अरे भगवान खा के देखो ना। मुझे ना खानी इसका आपकी खीर, तुम ही खाओ। मुझे तो इसका आंख का पानी भी नहीं पीना। अरे बेटा तुम उदास हो, तुम्हारी माँ धीरे धीरे सब समझ जाएगी, चिंता न करो। माही, माँ की बात दिल में मत लेना। अरे हाँ पिताजी और भैया, खीर तो खा ली, पर आप भाभी को नेक तो दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे भाभी खीर तो आपने बहुत अच्छी बनाई है, वाकई। दो ना पिताजी पैसे, हाँ हाँ जरूर बेटा। और पूरे 500 देना। अच्छा लो बेटा। माँ आप भी खा लो खीर, बहुत अच्छी बनी है, देखो तो सही खा के। एक बार खा लेना तो खाती रह जाओगी, भाभी ने इतनी अच्छी खीर बनाई है ना भैया? लो माही, मुझे कुछ जरूरी काम है। अच्छा पिताजी, मैं शाम तक आता हूँ। ठीक है बेटा जल्दी आना। ठीक है बेटा। जाइए। ले जाओ। अच्छा भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। देखो इतना मुंह खुलाना अच्छा नहीं है, वो अब इस घर की बहू है। और सिर को बिठा लूं सा? अरे मैं सिर पे बैठाने को नहीं कह रहा, अगर उसने उल्टा सीधा कुछ कर लिया तो हम सब फंस जाएंगे। भला इसी में है कि उसे अपना लो। हे भगवान, कैसे धर्म संकट में डाल दिया, अब उसे अपनाना पड़ेगा। जाओ जाओ बहू की सारी रस्में पूरी करो जाके, उन्हें नए कपड़े और जेवर भी जाने दो। ठीक है, जा रही हूँ। हे भगवान, यूं भी ना जाने कब सुधरे। पर वैसे भाभी आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म होनी चाहिए थी। पर दीदी माँ को जब मैं पसंद ही नहीं हूँ। अरे वो पसंद नहीं है तो क्या मतलब, हम तुम्हारी रस्म नहीं करेंगे? देखा भाभी, माँ कितनी अच्छी है। शादी तो तुम्हारी देख नहीं पाए, लेकिन तुम्हारी रस्म तो करेंगे। लो साड़ी पहन लो, आज तुम्हारी मुंह दिखाएंगे। माँ ये तो आपकी पुरानी साड़ी है ना, तो क्या हम इसे पहने के मुँह दिखाएंगे? और नहीं तो क्या, भाभी सही तो कह रही है माँ, ये तो आपकी पुरानी साड़ी है। अरे वो अपने घर से तुम कुछ लेकर ना आई हो, और ना हमारी पसंद से तुम्हारी शादी हुई है, जितना मिल रहा है ना उसमें खुश रहो। रुको भाभी, हम अभी आते हैं। ये लो भाभी, ये ना भैया ने खास आपके लिए रखी थी मेरे पास। वाह दीदी, आप कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। ना जाने मेरी बेटी को भी क्या पट्टी पड़ा दी इसने। ठीक है भाभी, अब हम चलते हैं, हमें और भी बहुत काम है, तब तक आप तैयार हो जाइए। ठीक है दीदी, मैं तैयार हो जाती हूँ। चलो ना। आ गए आप? हाँ, आज पता है क्या हुआ? कुछ बोला क्या माही? अरे नहीं, और सुनो तो सही। बताओ। आज माँ ने ना हमारी मुंह दिखाई करवाई और हमें सब लोगों से मिलाया, और दीदी तो इतनी अच्छी है ना, उनके बारे में तो जितना बोलो ना उतना ही कम है। अच्छा, आज माँ को ऐसा क्या प्यार आता है? पता नहीं। चलो माँ ने तुम्हें समझा तो सही। माही देखो, इस घर को तुम ही संभालना है। हम सब सही कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा। ठीक है, आप काफी रात होगी, आप सो जाइए। ये यहाँ से आसानी से नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। माही, ओ माही, कहाँ मर गई तू? जी माँ जी, हम किचन में हैं, अभी आते हैं। जल्दी आ। जी माँ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? ये हमारा घर है, हमें जो चाहिएगा ना हम ले लेंगे, चलवानी बुला बुला के। ठीक है माँ जी।
वानी दीदी, वानी दीदी, अरे अभी तो वानी दीदी यहीं पर थी, तो फिर कहाँ चली गई? ये क्या है? अरे ये तो वानी दीदी की चिट्ठी लग रही है, पर वो चिट्ठी क्यों लिखेंगी? चलो माँ के पास जाके पढ़ती हूँ। माँ जी, वानी दीदी कमरे में नहीं है। इसमें तो कोई बड़ी बात ना है, देख ले ये कहीं होगी। पर माँ जी वो तो ये चिट्ठी छोड़कर गई है। चिट्ठी दिखाइए। क्या हुआ माँ? माँ, पिताजी, भैया, भाभी, हम आप सबको बताना चाहते थे कि हम किसी से प्यार करते हैं, पर इतनी हिम्मत ना कर सके। जब पिताजी और माँ को भैया भाभी की शादी से खुशी नहीं मिली, तो ऐसे में वो हमारी शादी की हाँ कैसे करते। हमें माफ़ करना, आप सभी हम खुश हैं, और अगर हमसे कोई ऐतराज़ ना हो तो माँ इस नंबर पर कॉल करना ज़रूर। चुप हो जाइए माँ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों रो रही हो? माही, क्या बात हो गई? क्यों रो रही है? वानी दीदी घर छोड़कर चली गई। क्या? पर क्यों? ऐसा क्या हुआ जो वो घर छोड़कर चली गई? माही, तुम बताओ क्या बात है? अमित जी, पिताजी, माही दीदी किसी लड़के से प्यार करती थी। आप लोगों के डर से वो बता नहीं पाई, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। माँ, उसने ऐसा किया क्यों? जब से कल कोई घर में आई है, मुसीबत लेके आई है, इसने भड़काया था मेरी वाणी को। माँ, इसमें माही की गलती नहीं है, उसे किसी लड़की से लगाव हो गया था, उसने तुम्हारे डर के कारण से नहीं बताया होगा। वाह बेटा वाह, ये 2 दिन क्या है, ये मनुष्य ये खुद तो अपना मुंह काला करके आई है, साथ में हमारा भी घर का नाश कर दिया। माँ ऐसा मत बोलो। बस कर भगवान, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तो हमारी एक इच्छा है, वो जहाँ भी रहे बस खुश रहे। इसे प्यार से सबक सिखाना पड़ेगा, वरना मेरी वाणी की तरह मेरे बेटे को भी छीन लेगी। चलो मम्मी, कमरे में चलो। बस अब परेशान ना हो, और दुआ कर कि वो जहाँ भी हो बस खुश रहे। माई, ओ माई, इधर आइयो। जी माँ, आइए भी। माँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? देख बहू, अब तू ही है इस घर को संभालने वाली। जी माँ। माँ जी, आप आज ऐसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? मुझे माफ कर दे बेटा, तुझे तो पता है ना घर के कितने खर्चे हैं। जी माँ जी। बेटा घर के खर्चे कुछ कम होंगे तो अमित को आराम होगा। माँ, आप बोल रही हो तो सही, हम सब करने को तैयार हैं। जैसे बहू ये बर्तन है ना, बिना साबुन के साफ हो सकते हैं। हमारे जमाने में तो रात में साफ होते थे, ऐसे साबुन का खर्चा बच जाएगा। ठीक है माँ, हम जैसे आप कहेंगे वैसे ही साफ कर लेंगे। बेटा ये बर्तन साफ करके और रसोई साफ करके मेरे पैर दबाने आ जाना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, उम्र हो गई है ना। ठीक है माँ जी। अच्छा माँ जी, हम पहले ये काम कर लेते हैं फिर आते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाना पर। ठीक है माँ जी। अब आएगा मजा। अरे माई, अगर काम हो गया है मेरे लिए एक कप चाय लेती आना।
जी अभी लाई। लीजिए भाभी आपकी चाय। लागो जरा मेरे पैर दबा दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है माँ। वो सही से दबा दो, नींद आ रही है क्या तुझे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। अरे सुनती हो माही? जी कुछ चाहिए था क्या आपको भी? बताओ क्या हालत बना रखी है? कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? दूध दाद पी लिया करो। हाँ बेटा, अमित सही कह रहा है, खाने पीने पर ध्यान दिया करो। चले पिताजी? हाँ चलो। पिताजी हम खा पी लेंगे, पर आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि जाते को टोकन नहीं करते? ठीक है माँ जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। माही, मैं और पिताजी किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम अपना और मम्मी का ख्याल रखना। ठीक है आप लोग जाइए, हम वहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलो बेटा। चलो पिताजी। बेटा अब तुझे मुझसे कोई बचाने वाला नहीं है। अरे बहू जरा मेरे कमरे में पोछा लगा दे। माँ जी अभी बहुत थकावट हो गया, पहले कुछ खा लूँ तब लगा दूंगी। अरे पोछा नहीं लगाना, ऐसे मना कर देती, नाटक क्यों कर रही है? माँ जी हम झूठ नहीं बोल रहे, हमें सच में थकावट हो रही है। हमने काम क्या बता दी, तुम्हें थकावट हो गई? हम खुद ही कर लेंगे। नहीं नहीं माँ आप रहने दो, मैं ही लगा लेती हूँ, तब लगा दूँ। ठीक है जाओ फिर। इस दूध में तो दूध से ज्यादा पानी मिला हुआ है, इसके बारे में तो माँ को बताना चाहिए। माँ जी आपको कुछ बताना था मुझे। हाँ बोलो। माँ जी वो दूध वाला है ना, आधे से ज्यादा दूध में पानी मिलाकर देता है, आप उसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? ऐसे तो वो सबको लूटता रहेगा। पागल वागल तो नहीं हो गई हो बहू तुम? 5 सालों से वो दूध दे रहा है हमें, वो पानी क्यों पिलाएगा? और तुम इस पे इल्जाम लगा रही हो। माँ जी आप ही देख लो, दूध में पानी मिला हुआ है। चुप रहो, आई बड़ी शिकायत करने वाली। मुझे तो लगता है तुमने दूध पी के पानी मिला दिया होगा। माँ जी आप ये क्या कह रही हो? हम भला ऐसे क्यों करेंगे? हम तो खुद हैरान है ऐसा दूध देखकर। यही शिकायत है माँ बाप की जुबान लगाना। माँ जी हमें ये सब करना नहीं आता, हम भला क्यों मिलावट करेंगे? तो हमने मिला दिया दूध में पानी? ओ हम तो भूल ही गए, तुम्हें तो बस लड़कों को फंसाना आता है। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए माँ जी। तुमने तो हमारे बेटे पे जादू टोना कर रखा है, और हमारे बेटे को पता नहीं तुमने क्या पट्टी पढ़ाई। बस कीजिए माँ जी, अब बहुत हो चुका। एक तो नाटक करो, ऊपर से झूठ भी बोलो, हमें तो पहले समझ जाना चाहिए था। हे भगवान। बस कीजिए माँ जी। काश आज कोई मुझे समझने वाला हो
तुम रो क्यों रही हो? हमें इस घर में नहीं रहना अब अमित। माँ जो चाह रही है वही तो हो रहा है। मतलब हम समझे नहीं अमित। यही तो चाहती है माँ, तुम इस घर से चली जाओ। अब मैं समझ गई हूँ, अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अब मैं इसी घर में रह के सब कुछ ठीक करूंगी। माही, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। और ये भरोसा ऐसे ही बना रहेगा। थैंक्स अमित जी। अरे ओ महारानी, किचन का काम तेरी माँ करेगी। माँ जी, मुझे बुखार है और मेरी बहुत तबीयत खराब है। यह नाटक यहाँ नहीं चलेगा, समझी? अगर काम नहीं करना है तो बता दे, मैं अमित को बोल दूंगी। माँ जी, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब काम कर लूंगी। बता, मैं इस उम्र में काम करते अच्छी लगूंगी? अगर मेरी माँ यहाँ पे होती तो मुझे तुरंत डॉक्टर के ले जाती। अब तो वाली दीदी भी यहाँ पर नहीं है, किसको बताऊं मैं अपनी बातें। अरे हाँ, वाली दीदी तो चिट्ठी छोड़ कर गई थी, उसमें तो नंबर था। अरे ये किसका फोन आ गया? हेलो, कौन? हेलो हेलो दीदी, मैं माही बोल रही हूँ। अच्छा भाभी, आप कैसे हो? और बाकी सब कैसे हैं घर में? दीदी, माँ हमें आप परेशान मत होइए भाभी, आप माँ को फोन दीजिए। अच्छा दीदी, हम अभी देते हैं। माँ जी, वाली दीदी का फोन है, बात कीजिए। वाली का फोन है। हेलो वानी बेटा, तू कैसी है? माँ, हमें बहुत बुखार है और हमारी सास ना हमसे दिन भर काम कराती रहती है और आटा भी पिसवाती है, हमें ठीक से खाना भी नहीं खाने देती। जैसे मैं बहू के साथ कर रही हूँ वैसे ही मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। माँ, हमारी सास हमें बहुत परेशान करती है और हमारे सारे जेवरात भी उन्होंने ले लिए, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे गले में एक मंगलसूत्र तलक का नहीं छोड़ा। वो बहुत अत्याचारी है माँ। हम अभी आ रहे हैं माँ। आजा मेरी बेटी, जल्दी आजा, और अभी आजा। ओके माँ। कहीं मेरी बेटी को मेरे कर्म की सजा तो नहीं मिल रही है? अजी सुनते हो? हाँ बताओ, क्या बात है? मुझे ना अभी माँ के घर जाना है। आज अचानक से माँ की याद कैसे आ गई तुम्हें? आप ये मत पूछो, बहुत जरूरी काम है, बस अभी चलना है, आप चलो। चलो तो फिर अभी चलते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं, चलो। आओ। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। आ गई मेरी बेटी। माँ, तूने कैसी हालत कर दी तुम्हारी? हमारे घर वालों ने ऐसा क्या कर दिया इसको माँ जी? माँ, मुझसे पूरा दिन काम कराती है और रात को पैर भी दबा दिया और आपके बारे में मुझे खरी खोटी सुनाती है इनकी माँ, यहाँ तक कि मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती है वो। ये क्या दामाद जी, वाडी कोल्टा सुद्धा तुम्हारी मम्मी क्यों कहती है? तो हम क्या कहें इन सास बहू के बीच में? माँ देखो, हमारे हाथों में कितने छाले पड़े हुए हैं, बहुत काम कराती है हमसे।
सुनो दामाद जी, वाणी अब यहीं रहेगी, तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वो इंसान है, मशीन नहीं। क्यों माँ जी, अपनों पर बात आई तो आपको इंसानियत याद आ गई? और आप जो माही भाभी पर अत्याचार करती हो उसका क्या? तुम्हें किसने बताया? माँ, माई भाभी ने हमें सब कुछ बता दिया था और मैंने इनसे ड्रामा करने के लिए बोला था। क्या? माँ, भाभी कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में है। माही, ओ माही। ये भी इंसान है माँ जी, और किसी के घर की बेटी भी है। इनकी फिक्र भी इनके माँ बाप को होती होगी। और माँ जी, प्यार करना तो जरूर नहीं है कि उसकी सजा क्या ऐसे दोगे आप? सही कहा बेटा, हमें जानवर से इंसान बना दिया तुमने। बेटे माई मुझे माफ कर दे। बेटी में और बहू में मैं फर्क कर बैठी। बेटे माई, तू आज से मेरी बहू नहीं, बेटी है, बेटी। लो पिताजी भी आ गए। पिताजी, अमित बेटा, कितने सही समय पे आए हो। हाँ पिताजी। आज हमारा बिखरा परिवार जुड़ गया और घर में खुशियां लौट गई। माँ जी, ये सब नाटक तो हमने सिर्फ माही भाभी जी के लिए किया था, वरना वाणी तो बहुत खुश है अपने उस दूसरे घर में। क्या बेटा दामाद जी सही बोल रहे हैं? हाँ मम्मी जी, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं ना अपने उस घर में बहुत खुश रहती हूँ। माँ, हमें भी माफ कर दो। आज से जो आप बोलोगे ना हम वही करेंगे। वाणी और दामाद जी ने आज हमारी आंखें खोल दी और हमें खुशी है कि हमें दो बेटी मिली। और मुझे दो बेटे। तुम्हारी आंख खुली कहाँ है, एक आंख बंद कैसे? ये मेरे कर्मों का फल है, मुझे मधुमक्खी ने काट लिया।